देखिए, सभी को नहीं, सिर्फ़ कुछ लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने मुझे बोला कि वो डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने उन्हें ऐसी-ऐसी क्रीम दे दी। उसके बाद उन्होंने होम्योपैथिक भी इलाज कराया। देखिए, होम्योपैथिक इलाज भी बहुत अच्छा है। जैसे आपकी डाइट काम करती है ना, ऐसे ही होम्योपैथिक इलाज भी वर्क करता है, लेकिन उसका इलाज काफ़ी लेट चलता है। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको ना कभी भी आप होम्योपैथिक अगर इलाज करा रही हैं मैडम, तो कभी भी आपको जल्दी छोड़कर अगर आपने 6 मंथ भी कराया ना, तो आपको दूसरे मंथ जाकर अंग्रेजी दवाई नहीं खानी है, आपने वो ही गलती कर दी। इससे क्या हुआ ना, होम्योपैथिक दवाई तो अंदर का उसका असर अंदर तो था ही, फिर बाद में क्या है इंग्लिश दवाई का भी असर था, तो दोनों हो गए मिक्स मैच, तो उससे और निकलेगा। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है, गायनो क्या है। देखिए मैडम, आजकल ना डॉक्टर ना अलग-अलग क्वांटिटी की पढ़ाई कर आ रहे हैं। जो ये नॉर्मल डॉक्टर ना, अभी आप बिलीव नहीं मानोगे कि जो हमारे हाथों की नस है ना, मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे हमारे हाथों की नस है ना, वेन, अंदर नस, उसका भी एक डॉक्टर है। अगर आपको हाथ में कहीं पेन है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप न्यूरोलॉजी के पास जाओगे कि हाँ, न्यूरो भी बहुत टाइप के डॉक्टर हैं, नस का है, बोन के अंदर का, ऐसे कई तरह के डॉक्टर बन गए हैं, तो आपको पहले कुछ समझना है। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कीजिए, अगर आपकी पीरियड्स ठीक है, आपका हार्मोन्स बैलेंस है, इम्बैलेंस में नहीं, सब कुछ आपका ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्लीज़ सन से बचें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सन है ना, अगर उससे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना मेलाज़्मा वाले, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। अगर आप उससे प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा भयंकर मेलाज़्मा निकल के आता है, क्योंकि वो जब सन की यूवी रेज़ हमारी स्किन में पड़ती है ना, तो वो मेलाज़्मा को, यानी कि स्किन के अंदर जो हमारी सेंसिटिव स्किन है ना, उसमें जाकर अटैक करती है, जिससे क्या होता है ना, हमारा मेलानिन और ज़्यादा बनने लगता है। तो आपको सन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, और प्लीज़ अपनी स्किन पर सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप ये मत सोचो कि आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो, फिर आप धूप में जा रहे हो, तो आपको तो फिर कुछ लगाना ही नहीं है, कुछ कैप वगैरह कुछ पहनना नहीं। जी नहीं, आपको तब भी प्रोटेक्ट करना है। देखिए, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, ऐसी आपकी स्किन की सेफ्टी भी आपके हाथ में। जितना प्रोटेक्ट करेंगे, जितने अच्छे से रहेंगे, उतनी जल्दी आपका मेलाज़्मा ठीक होगा। अगर आप इसको इग्नोर यानी कि अनदेखा करेंगे, तो ये और फूट कर निकल के आएगा। तो अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो अच्छे डॉक्टर से कराइए। और अगर आप ठीक है, स्वस्थ है, तो आप अपने खाने पर ध्यान दीजिए। हरी सब्जियाँ खाएँ, हरी सब्जियों का जूस पिए, बीटरूट का जूस पिए, गाजर का जूस पीजिए, ऑरेंज जूस पीजिए, मोरिंगा यानी कि जो सहजन की पत्ती है उसका जूस पीजिए, उससे भी बहुत जल्दी कवर होगा आपका। तो आप घबराएँ नहीं कि आपको मार्केट से कुछ खरीद कर बड़ी-बड़ी प्रोटीन या ऐसी चीज़ आनी है, जी नहीं। जो आप नॉर्मली सिंपल घर का खाना खाती है वैसा खाइए, सन से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन ऐसे फिर होम्योपैथिक इलाज करने के बाद आप डायरेक्ट फिर अंग्रेजी दवाई वाले के पास जाके फिर आप बोलेंगे मैडम कि वो ठीक नहीं हो, तो मैडम ऐसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप डीपली प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। या तो आपको डीपली यानी कि अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली आपको सन से एलर्जी है जिससे आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये काफ़ी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। धीरे धीरे समझने लगोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। इसलिए मैं आपको ईज़ी शब्दों में बता रही हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, खुश रहिए।